ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ जुड़े हुए ने। मुकेश जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ है न्यूज़ 18 पंजाब ਤੇ। धन्यवाद। मुकेश जी दर्दनाक हादसा वापरिया, तुसीं इसे ही हल्के तो विधायक भी हो, ਤੁਹਾਡੇ तक कोई जानकारी पहुंची होगी जो तुसीं विस्तार नाल दस दिओ, क्योंकि अपने आप दे विच दर्दनाक हादसा वापरिया, 6 लोगों की मौत की खबर है। ਤੁਹਾਡੇ तक जे कोई होर कोई जानकारी हो तो भी जरूर साडे दर्शकों तक पहुंचाओ। देखिए, इस शासन में हर तरह का अवैध कारोबार हो रहा है जी, और ये जो हादसा है ये भी अवैध कारोबार का नतीजा है। 6 लोगों की जानें चली गई, कितने लोग अभी जख्मी हैं। आखिर कौन यहाँ पे अवैध तौर पे ये फैक्ट्री चला रहा है? कौन एक्सप्लोसिव का लाइसेंस जिसके पास नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इलीगल तरीके से चल रहा, आखिर किसी के संरक्षण होगा? ऐसे तो इतने बड़े कारोबार, इतना रॉ मटेरियल यहाँ पे बारूद इकट्ठा करके रख दिया, बारूद के ढेर पे लोगों को बिठा दिया, 6 लोगों की जान चलेगी। बहुत अफसोसजनक मसला है, लेकिन हर जगह ऐसा ही कारोबार हो रहा है कि कहीं पे अवैध शराब बन रही है, कहीं पे अवैध पटाखे बन रहे हैं, कहीं पे अवैध खनन हो रहा है। ये जो है माफिया का जो है सरकार हो गई टोटलिटी में। बहुत अफसोसजनक है कि कैसे एक फैक्ट्री वहाँ पे रन हो रही है जिसके पास कोई एक्सप्लोसिव का लाइसेंस नहीं है। क्या डिप्टी कमिश्नर ऊना बताए, क्या उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक्सप्लोसिव का कोई लाइसेंस दिया है? क्या फैक्ट्री कोई रजिस्ट्रेशन हुई है? क्या सिंगल विंडो में इसकी अप्रूवल कोई स्टेट गवर्नमेंट ने दी है? अगर दी है तो क्या ये सारा चीज प्रशासन के नॉलेज में है कि यहाँ पे जो है बारूद या एक्सप्लोसिव जो है इकट्ठा किया जा रहा है? और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स वहाँ अपनाए जा रहे थे, पंचायत को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, और वहाँ पे पटाखे बन रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, तुसीं खुद विरोधी धिर दे आगू हो, तुसीं हल्के दे विधायक भी हो, तुहाडे हल्के दे विच ही फैक्ट्री वाला इलाका हुंदा है कि तुहाडे कोल पहलां कोई अजिही कोई नोटिस दे विच सी गल, तुहाडे तक कोई अजिही कोई जानकारी सी कि नाजायज तौर ते इस फैक्ट्री दे विच कोई काम हो रहा है? जे जानकारी नहीं, ऐसा है कि फिर एक्शन क्यों नहीं होया? ऐसा है कि ये हमें तो आज पता लग रहा है कि वहाँ पे कोई पटाखे की फैक्ट्री भी है, लेकिन जाहिर तौर पे जो है ये फर्जी फैक्ट्री होगी। जाहिर तौर पे कुछ लोग इसमें किसी की मिली भगत तो होगी जो ये फैक्ट्री चल रही है। कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको चलाने में मददगार रहे होंगे। अदरवाइज एक्सप्लोसिव के लाइसेंस के बगैर कोई पटाखा की फैक्ट्री हो ही नहीं सकती। इलीगल तरीके से रन हो रहा है। जब पंचायत से कोई एनओसी नहीं लिया है, जब कोई और जो है लाइसेंस की कभी बात नहीं हुई है, और अगर यहाँ पे बारूद इकट्ठा किया जाता रहा और 6 लोग जो है काल के ग्रास में चले गए, अचानक उसमें चले गए, और इतने ही कहते हैं कि कितने लोग यहाँ पे घायल हैं, ये तो बड़ा अफसोसजनक है। अभी हाल ही में जो है कितने लोग जो है अवैध शराब की वजह से मौत के मुंह में चले गए। अब कितने लोग जो हैं इन पटाखों की वजह से मौत के मुंह में चले गए। मुकेश जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ? मैंने लोकल प्रधान से बात की है और मैंने इंडस्ट्री वालों से भी बात की है। अभी तक जितना को उनकी सूचना है, उनका ये कहना है कि एक्सप्लोसिव का कोई लाइसेंस यहाँ पे नहीं दिया गया, फैक्ट्री के लिए कोई एनओसी नहीं दी गई है, और ये कारोबार जाहिर तौर पे अवैध कारोबार होगा। अवैध कारोबार पे प्रदेश का खुफिया महकमा क्या कर रहा है, सीआईडी क्या कर रही है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जब इन चीजों का पता ही नहीं लग रहा है। इतनी फैक्ट्री शराब की चल रही थी इलीगल तौर पे, तो कोई किसी को कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है जी। ये कोई शासन है? सो मुकेश जी, अपने आप दे विच एक वड्डी नलायकी है, वड्डी लापरवाही है। एक लापरवाही के कारण 6 लोगों की जान चली गई, 6 लोग हमेशा लई दूर हो गए। तुसीं खुद विरोधी धिर दे आगू हो कि तुहाडे वल्लों हुण कोई अगे कोई मंग रखी जाएगी, या तुहाडे वल्लों की मंग कीती जांदी है? क्योंकि अपने आप दे विच इस नलायकी ने 6 लोगों को हमेशा दे लई खो लिया। नहीं, मैं देखो आपको ये बार बार कह रहा हूँ, और हमारी उस बात का ये साबित हो रही है कि माफिया जो है पूरी तरह से इस इलाके में पांव पसार चुका है। हर तरह का माफिया जो है सक्रिय है। जिस ढंग से रेत माफिया सक्रिय है, ना कोई लीज है, ना कोई एम फार्म इशू हैं,
सैकड़ों ट्रक निकल रहे हैं, उसकी बात होती रही है। आज जो है अवैध तौर पे पटाखे बनाने की बात हो रही है कि नहीं, पर मुकेश जी ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਫੀਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਓਪੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ आवाज चुक सकते हो। एलओपी के नाते लगातार तो बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बोला जा सकता है। हर मंच पे बोल रहे हैं, विधानसभा के भीतर बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, अखबारों में बोल रहे हैं, आपके साथ बोल रहे हैं, जहां जहां किया बोला जा सकता है वहां बोल रहे हैं। आखिर 6 लोगों की जान चली गई, फैक्ट्री चली कैसे? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ नहीं होया, फिर ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। नहीं, हम तो बोलते जा रहे हैं लगातार। यहाँ एनजीटी तक आ गया, एनजीटी दिल्ली से आ गया, उन्होंने सारा इलाका सील कर दिया। उसके बावजूद जो है खनन चल रहा है। उसके बावजूद ये जो है यहाँ पे एक्सप्लोसिव की फैक्ट्री चल जाए पूरी के पूरी, कोई तो इसके लिए जिम्मेवार होगा प्रशासन में। या ये कह दिया जाए कि हमें किसी को नहीं पता ये कैसे कैसे चली, आखिर इतना रॉ मटेरियल आया होगा है कि मुझे अभी पता चल रहा है कि इन्होंने 3-4 महीने सिंगल विंडो सरकार से लिया है, लेकिन एक्सप्लोसिव का लाइसेंस नहीं लिया। अगर इन्होंने सिंगल विंडो दिया है तो कुछ ना कुछ तो पता होगा इनको कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं। आखिर 6 लोगों की जान चलेगी, इतने ही और लोग जो है जख्मी हैं। बिल्कुल ही जो है अनार्की हो गई है, बिल्कुल ही जो है। ठीक है मुकेश जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 12 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।